तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ साथ योगी सरकार भी उत्तर प्रदेश में किसानों का वर्चस्व समझती है। यही वजह है कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अंदर गुस्सा जो बढ़ रहा है, उस गुस्से के खिलाफ योगी का जो पूरा अमला है डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार की ओर से लाए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठन करीबन 1.5 महीने से दिल्ली की सीमा पर आंदोलनरत हैं। किसानों की सबसे ज्यादा नाराजगी भले ही हरियाणा और पंजाब में देखने को मिल रही है, लेकिन यूपी के किसानों में भी गुस्सा कम नहीं है। यही वजह है कि किसान आंदोलन के बीच यूपी की योगी सरकार किसानों को साधने की कवायद में जुटी हुई है। योगी सरकार के प्रयास, किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य। यूपी की सियासत में किसान अहम। किसान कल्याण मिशन का आगाज। चौपाल में किसानों को गिनाए जा रहे हैं कृषि कानूनों के फायदे। हर जिले से होगा 100 रोल मॉडल किसानों का चयन। गन्ना किसानों का भुगतान। पूरब से पश्चिम और बुंदेलखंड में हर खेत को पानी। उत्तर प्रदेश की सियासत में किसान किंग मेकर की भूमिका में है। प्रदेश की करीबन 300 विधानसभा सीटें ग्रामीण अंचल की हैं, खासकर पश्चिम यूपी में। तो किसान राजनीति की दशा और दिशा, खासकर पश्चिम यूपी में तो किसान राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अंदर गुस्सा बढ़ रहा है और 2022 के विधानसभा चुनाव में अब वक्त ज्यादा नहीं रह गया, महज 1.25 साल ही बाकी हैं। विपक्ष किसानों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कवायद में। पंचायत चुनाव सिर पर हैं, ऐसे में किसान आंदोलन की नाराजगी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यही वजह है कि योगी सरकार किसानों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए उनके पक्ष में खड़ी है। खैर, चुनावी तैयारी है और डैमेज कंट्रोल जारी है। अब देखना ये होगा कि योगी सरकार किसान आंदोलन की आंच में जल जाएगी या इस आंच से इतर 2022 में सत्ता का कुंदन हासिल करेगी। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो आपदा को अवसर में तब्दील करना ये भाजपा का नारा है, लेकिन सिद्ध इसे कोई और करना चाहता है। कौन? विपक्ष। जी हां, कड़ाके की ठंड में किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की बॉर्डर पर किसान पिछले 54 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। तो वहीं यूपी में भी राजनीतिक दलों ने सियासी रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कोई कसर नहीं छूट रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर किसानों के प्रदर्शन को 54वां दिन। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बीच किसान बैठे हुए हैं। 15 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा निकली। तो वहीं अब अगली तारीख 19 जनवरी तय हुई है, जब किसानों और सरकार के बीच एक बार फिर से वार्ता होनी तय है, जिसके बाद ये तय होगा कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन को तेज करेंगे या फिर आंदोलन खत्म होगा। किसान इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। तो वहीं सरकार भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। जबकि तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को राजभवन का घेराव करने जा रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि पार्टी के किसान अधिकार कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष लल्लू शुक्रवार दोपहर बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ राजभवन का घेराव करने जा रहे थे। तभी डालीबाग के पास पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस शुक्रवार को किसान अधिकार दिवस मना रही थी। इसी के तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। यही नहीं, पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में स्पीक अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है। लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी सियासी रंग देने से पीछे नहीं हट रही, जिससे यूपी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वही उत्तर प्रदेश में 70% आबादी किसान और मजदूर की, और इत्तेफाकन इसी वर्ग का वर्चस्व लगभग 300 सीटों पर। यही वजह है कि सबकी निगाह इस किसान आंदोलन के सुखद की आस पर टिकी हुई है।
क्या कुछ चल रहा है मौजूदा वक्त में और क्या हम कह रहे हैं कि समीकरण, हम क्यों कह रहे हैं ऐसा कि समीकरण बिगड़ सकता है, उसके लिए आपको ये तैयार की हुई खास रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, किसान आंदोलन की जद में उत्तर प्रदेश, बिगाड़ सकता है भविष्य में सत्ता का गड़े। सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है 10 दौर की बातचीत बेनतीजा, किसान अपनी मांगों पर अड़े। ये बयान सुना आपने? ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं और सिर्फ कहते नहीं हैं बल्कि नश्तर की तरह सीधे सरकार को चुभते भी होंगे। जी हाँ, पंचायत चुनाव दहलीज पर हैं और किसान 54 दिन बाद भी दिल्ली की दहलीज को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में लगभग 70% वोटर किसान और मजदूर वर्ग से आता है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की लगभग 300 विधानसभा की सीटें इसी वर्ग का वर्चस्व रखती हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनावों को प्रभावित कर सकता है। अब जरा 80 और 90 के दशक को याद कीजिए। टिकैत की भारतीय किसान यूनियन का प्रभाव बने रहने से किसान अपनी ताकत के आगे बड़े नेताओं को झुकाने के लिए मजबूर करते रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय किसान यूनियन मुख्यालय मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी दस्तक देनी पड़ती थी। इसीलिए योगी सरकार किसानों की ताकत को अच्छे से जानती है और किसान आंदोलन के शुरू होते ही सूबे की योगी सरकार किसानों की साधने की कवायद में लगी है। और दूसरी तरफ किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकालेंगे या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई टल गई। कोर्ट ने कहा, दिल्ली में कौन प्रवेश करेगा कौन नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इसे पुलिस ही देखे, हमारा काम नहीं है। आज जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में कही वो मैं बता रहा हूँ। बैरिगेट के अंदर, दिल्ली की तरफ बैरिगेट के अंदर 30 कारवां लिए जवान पुलिस ऑफिसर खड़ा है और बैरिगेट के सामने उस जवान का बाप खड़ा है, उस जवान का ताऊ खड़ा है जो कि वहाँ किसान के रूप में खड़ा है। और ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में 26 जनवरी सभी की है, 26 जनवरी सभी मनाना चाहते हैं। और दूसरी बात, भारत सरकार को भी इन केस कानूनों को वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब अपना मामला है, अपने लोगों का मामला है, ये होनी चाहिए। धारा 144 लगी हुई है और माननीय भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस समय इंटरवेन करना चाहिए समय पे। इस समय बहुत उपयुक्त है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ, मानता भी समझता हूँ कि किसानों की वजह से, किसान के आंदोलन की वजह से जो लगभग 2 महीना हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री न सो पा रहे होंगे न खा पी पा रहे होंगे। ये स्थिति बनी हुई उनके लिए होगी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकालना गैर कानूनी है और किसान दिल्ली में अपनी ट्रैक्टर परेड निकालने को लेकर जिद पर अड़े हैं, जिसके बाद प्राधिकारियों ने किसानों की ओर से प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, ताकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में किसी तरह की बाधा न आए। बीते रविवार को किसान संगठनों के नेता योगेंद्र यादव ने सिंघू बॉर्डर पर कहा कि हम गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर एक ट्रैक्टर परेड करेंगे और परेड बेहद शांतिपूर्ण होगी। गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। किसान अपने ट्रैक्टरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएंगे। यह परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगी। किसी भी किस्म के हथियार, हिंसक कार्रवाई और भड़काऊ भाषा पर बिल्कुल मनाही रहेगी। ये हमने पिछली बार भी कहा था। शांति इस आंदोलन का सबसे बड़ा हथियार है। आज उस शांति की बदौलत पंजाब के किसानों ने हासिल किया और पिछले 2 महीने से शांतिपूर्ण आंदोलन से ही हमने हासिल किया। इसको किसी भी कीमत पे हम छोड़ेंगे नहीं। खैर, सरकार और प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के बीच 10वें दौर की वार्ता 19 जनवरी को होनी निर्धारित है। गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति भी उसी दिन अपनी पहली बैठक करेगी।
केंद्र और 41 किसान यूनियनों के बीच पिछले 9 दौर की औपचारिक वार्ता से दिल्ली की सीमाओं पर लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों को समाप्त करने के लिए कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है, क्योंकि किसान यूनियन तीनों कानूनों को पूरी तरीके से निरस्त करने की अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सीधे राजधानी से चर्चा के लिए हमारे साथ संजीव, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। संजीव, सीधे मैं आपका रुख करूंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सामने आया, सुनवाई टल गई है और उन्होंने कहा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो आप देखिए। क्या एक्ट के बारे में भी मैं ही आपको बताऊं, क्या आपके पास क्या सुविधाएं हैं ये भी मैं आपको बताऊं, और साथ में पंचायत चुनाव दहलीज पर हैं प्रदेश के लिहाज से, किसान आंदोलन कितना खतरनाक हो सकता है? संजीव। पूजा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 70% किसान रहता है और जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने कई दौर की वार्ता किसानों से की है। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें या उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट के तमाम मंत्रियों ने किसानों से सीधे संवाद किया है, लेकिन किसान है कि सरकार की बातों को मानने को तैयार नहीं है। आप समझिए कृषि बिल 2020 जिसका विरोध हजारों किसान दिल्ली बॉर्डर पर कर रहे हैं, वो लगातार सरकार के तमाम मंत्री हो, पदाधिकारी हो, उन्होंने किसान पंचायतें लगाकर उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान समूचे बिल की वापसी पर अड़ा है। किसानों का कहना है कि सरकार को कृषि बिल 2020 को पूरा वापस लेना होगा। 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद लगातार किसान इस बात को कह रहे हैं कि सरकार टैंक खड़े करेगी तो किसानों के पास ट्रैक्टर है। अब 26 जनवरी के जो ऐलान के बाद स्थिति गंभीर हुई है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी दिक्कत तो हुई होगी। अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है पूजा जी, और किसान बड़ा वोटर बैंक है, एक जमाने से बड़ा वोटर बैंक रहा है और कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहेगा कि किसान उस दल से नाराज हो। यही वजह है कि अभी यहाँ पर मैं आपको संजीव रोकना चाहूंगी। राकेश टिकैत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं आप। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। राकेश जी, आपका बयान सामने आता है, अभी हमने तमाम दर्शकों को ये बयान सुनाया, आपने गांव के लोगों का भी आह्वान किया है इस आंदोलन के लिए, और आप उत्तर प्रदेश का जाना माना नाम है और आपकी बात का प्रभाव पड़ता है। राकेश जी, तो क्या ये माना जाए कि सीधा सीधा अटैक पंचायत चुनाव पर है? नहीं, पंचायत चुनाव का क्या मतलब आ गया? हमने तो पंचायत चुनाव का नाम ही नहीं लिया कहीं। गांवों का तो नाम लिया है राकेश जी। है जी, गांवों का तो नाम लिया आपने। और तो गांव का ही तो संगठन गांव का ही तो है जी भाई। आगे क्या रणनीति रहेगी? तो बचते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? फसलों के रेट का सवाल तो गांव का ही तो है ना उनका। आगे क्या रणनीति रहेगी राकेश जी? आगे तो हम तो बैठे हुए हैं यहाँ, जब तक देखो भारत सरकार 3 बिलियन वापसी नहीं लेती और ये जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है, ये हमारा एक सवाल है, उसको लागू करो और एमएसपी पे कानून बनाओ। उत्तर प्रदेश का गन्ने का सवाल है, उस पर आज तक रेट भी नहीं लिखे जा रहे। लेकिन पिछले दिनों तो 3800 करोड़ का भुगतान हुआ है राकेश जी, आप कह रहे हैं कि गन्ना किसान परेशान है। अच्छा, 3800 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया क्या? हाँ, भुगतान हम 200 करोड़ रुपए का गन्ना रोज दे रहे हैं, हमारा पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ। हाँ। मतलब हमारे पैसे आपको अगर तनख्वाह दे के हाँ। और चैनल वाले कह रहे हमने तो तनख्वाह दे दी उनको, कल तो मिलिट्री की तनख्वाह कब बताओगे? हाँ। मतलब भुगतान कोई 3800 करोड़ रुपया कोई एक जिले में, एक गाँव में दे दिया। हाँ। तो मतलब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? गन्ना 5 दिन में दे सकते आपने हैं हम। गन्ना किसानों का सवाल उठाया, मैं बिल्कुल मानती हूँ, हमेशा से ही उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का सवाल जो है बहुत बड़ा सवाल रहा है, लेकिन आप जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, कहीं ना कहीं वो गैप भरने की कोशिश है योगी सरकार की तरफ से, आप इस कोशिश को किस तरीके से देखते हैं? नहीं कह रहा कि वहाँ तो बहुत पैसा रुका हुआ पड़ा है गन्ने किसानों का भी, सारी जगह का मामला है। अभी तो भारत सरकार से हमारा ये है, गन्ने का भी हमने कहा कि गन्ने का भी उस पर रेट नहीं लिखे जा रहे गन्ने पे। तो कोई ऐसी चीज होती है कि आपसे ले लो कोई सामान, उसका रेट ना लिखा जाए? ठीक है, ये सारे सवाल है हमारे, सरकारों से सवाल है। ठीक है राकेश जी, एक तरीके का और सवाल उठता है, एक तरीके का और सवाल सामने आता है, वो ये कहा जाता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है वो ज्यादा आंदोलित है, बाकी जो 3 जोन्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो इस पर क्या जवाब है आपका? वे धान आधे रेट में बेच रहे हैं, वो ट्रेन चलवा दो, पुलिस उनके घर पर जाकर बैठ जाला, ठीक है, कम कर रही। नहीं राकेश जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, या आप सवाल समझ नहीं पाए या दरकिनार कर रहे हैं। सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है जी, उसकी बात हो रही है कि सिर्फ वही आंदोलित है, बाकी जो तीनों वर्ग हैं वो शांत हैं, ऐसा क्यों? नहीं, सब आंदोलित है, वैचारिक लड़ाई है, ये वैचारिक क्रांति है, ये ना बंद होगी। मतलब जिस किसान का धान आधे रेट में बिक गया, जो पूरा बिहार इसी चीज से बर्बाद हो गया, मतलब उसको ये चाहते हैं कि वो जाके लड़ाई आग जनी करे और बसों को जलवावे, ये काम करेंगे। जब ये आंदोलन मानते हैं, हम तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने वाले लोग हैं, ठीक है। और सरकारों को ये बात समझ लेनी चाहिए सबको कि ये आंदोलन ना पश्चिम किसानों का है, ना ये पंजाब का है, ये पूरे देश के किसानों का मसला है। ठीक है राकेश जी, मैं आखिरी वर्डिक्ट आपसे लूंगी, हाँ बेटे। दहलीज पर है पंचायत चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली ऐसी रहती है कि वो पहले से ही डैमेज कंट्रोल की तैयारी में लग जाते हैं। किसानों को लगातार अलग अलग तरीकों से, चाहे वो किसान कल्याण मिशन हो, यूपी में किसानों की जो अहमियत है उसको समझते हुए जो है आमदनी दुगनी करने की बात हो, या फिर तमाम तरह की बात, किसान सम्मेलन हो, गन्ना किसानों का भुगतान हो, पूरब से पश्चिम और बुंदेलखंड के खेतों को पानी देने की बात हो, तमाम तरीके से जो योगी सरकार है वो किसानों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि 300 सीटों पर वर्चस्व है किसानों का। आप इस प्रयास को कैसे देखते हैं, और क्या इस प्रयास से कोई आपकी तरफ से इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट के लिए? नहीं, गवर्नमेंट तो अपना काम करे ना। गवर्नमेंट भाई किसानों के उस पर बात कर रही तो वो करे, कहाँ कर रही है सरकारें, कौन से काम? वो जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। मतलब जिस हिसाब से गन्ने के भाव नहीं बढ़ाए, उसका वो नहीं, चलो आप या धान की बेल्ट लगा लो, जिस हिसाब से आधे रेट में बिक रहा। भाई एमएसपी के लिए मुख्यमंत्री जी लिखा है भारत सरकार को कि एमएसपी आप दो, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा दे कि एमएसपी को लागू करो, हमारे किसानों को फायदा होगा। यानी कि आप ये सीधी बात कह रहे हैं कि योगी सरकार के इन तमाम इनिशिएटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधी मांग है इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, रद्द करा जाए तीनों कानूनों को, ये हमारा बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आपने अहम बनाया। आपका वर्डिक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो राकेश टिकैत हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने अहम बात हमारे साथ में रखी। संजीव भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं लगातार। संजीव, राकेश टिकैत को आपने सुना, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जिक्र बार बार होता है, 300 सीटें प्रभावित होती हैं, और ये कहा जाता है, बार बार आरोप लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश ही आंदोलित है, बाकी जो क्षेत्र हैं वो शांत बैठे हुए हैं। उस पर राकेश टिकैत का कहना साफ तौर पर कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश आंदोलित है। इसका क्या जवाब देंगे आप? पूजा, देखिए, राकेश टिकैत को इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये किसान विपक्षी दलों के नेताओं के भड़काए हुए लोग हैं, विपक्षी दल इनको फंडिंग कर रहे हैं। इसका जवाब भी राकेश टिकैत को देना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके की बात उन्होंने कही, खास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार को धान खरीद में किसानों की मदद करनी चाहिए। किसान मजबूर है आधे दामों पर बेचने के लिए उत्तर प्रदेश में। कई जगह से खबरें हमारे चैनल ने दिखाई हैं, अलग अलग जगह से। लेकिन बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पूजा ये है कि अब उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के यहाँ चुनाव है, इसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं, और पंचायत चुनावों में उत्तर प्रदेश में हमेशा से समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम देश स्तर के नेता उत्तर प्रदेश में आते हैं और मीटिंग करते हैं, योजना बनाते हैं कि किस तरीके से भगवा लहराया जाए पंचायतों में, क्योंकि गांवों की सरकार तय करेगी कि देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होगी 2022 में। आप समझिए कि मार्च में जब चुनाव पंचायतों के हो रहे होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनावों में कुछ महीने का वक्त बचेगा, यानी 2021 में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी, पूरी तरीके से कार्यक्रम जारी हो जाएगा, टिकट वितरण की जो कार्यप्रणाली है वो इसी वर्ष चालू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं और ये सवाल अहम उस वक्त भी हो जाता है, इसलिए भी हो जाता है संजीव, क्योंकि भाजपा की तरफ से ऐलान इस बात का कि चुनाव अपने लोगों पर करने वाले हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को अहम बनाने के लिए। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संजीव जुड़े, जिन्होंने बताया आपको क्या कुछ हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है किसान आंदोलन की वजह से। हालांकि शिव कुमार कक्का का बयान अभी हाल ही में सामने आया है, और हरियाणा के एक जो किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी हैं,
उनको लेकर के भी विवाद की स्थिति बनी हुई है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश, या यूं कहें कि अगर किसानों में आपसी फूट है तो वो निकल करके अब सामने आने लगी है। तो अब ऐसे में सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन का अंजाम दुखद होगा या सुखद?